नमस्कार, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या शाह। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। हर पार्टी जाति के गठजोड़ में लगी है। सियासी दल अपनी पार्टी का गठजोड़ मजबूत कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने मिशन चक्रव्यूह का आगाज कर दिया है। मायावती इस बार दूसरे समुदायों पर अपना फोकस जमा रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती सबको साथ लेकर चलने की बात कह रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जीत के लिए अपना अपना समीकरण बैठाने में लगी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 2022 में सत्ता में वापसी के सपने देख रही हैं। हमेशा से ही दलितों की राजनीति करने वाली मायावती इस बार दूसरे समुदाय पर भी अपना फोकस जमा रही हैं। वो सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं। अब इसी दिशा में चुनाव से ठीक पहले बीएसपी एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए मिशन चक्रव्यूह का ऐलान कर दिया है। मिशन चक्रव्यूह के जरिए जाति से ऊपर उठकर उन लोगों को बीएसपी में लाने का प्रयास रहेगा जो बौद्धिक हैं, जो समाज को बदलने का विश्वास रखते हैं। अब इस मिशन में क्या ब्राह्मण, क्या बनिया और दलित सभी को साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर बीएसपी ने सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। अब एक कदम आगे बढ़कर हर जाति के एक विशेष समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन में मायावती ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर यहां के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराने पर होगा। इस बार यही हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। वहीं मायावती ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें बदलाव की भावना से रोका नहीं जाएगा। देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में इन वर्गों के लोगों ने अपर कास्ट समाज में से खासकर समता मूलक समाज व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों को भी साथ में लेकर अपनी इस पार्टी को मजबूत किया, तो तब फिर हमें यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में एक बार नहीं बल्कि 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है। यूपी चुनाव से पहले हर छोटी पार्टी गठबंधन पर जोर दे रही है। ऐसे में मायावती ने कहा कि छोटे दल गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे और वो सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। ऐसे में अपने लोगों को सावधान रहना होगा। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वोट के लिए जनता से वादे कर रही है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली है। सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर एकजुट होकर वे किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले 2 विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यह सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यह सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है, ये भी संविदित है। आपको बता दें कि दिवाली के बाद पूरे देश में बीएसपी बड़े स्तर पर अपनी रैलियां शुरू करेगी। इस बार खुद मायावती भी ज्यादा रैलियां संबोधित कर सकती हैं और उनकी हर रैली को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करने की भी तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी10 न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे सी10 न्यूज के साथ। नमस्कार।